हेलो एनीमे फैंस, मैं हूँ फ्लैश। तो आज हम बात करेंगे गाचिया कुट्टा के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब किसी गुनहगार को कचरे की खाई में फेंका जाता था तब रूडो सोचता था कि मुझे हमेशा से ही बड़ा अजीब लगता है। सब गुनहगार को कचरा समझकर खाई में नीचे फेंक देते हैं, पर उन्हें यह कभी नहीं सोचा खाई में फेंके जाने के बाद उन सब का क्या होता होगा। अब प्रेजेंट में रूडो के पीछे का कचरे का दानव आगे बढ़ रहा होता है। तब रूडो नीचे कंकाल देखकर बोलता है, कमीनो आखिर बिना सच जाने मुझे इस नर्क में कैसे भेज सकते हो? यहाँ की हवा भी अच्छी नहीं है। तभी रूडो को उल्टी आने लग जाती है। वो सोचता है कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं। फिर रूडो को रेक्टो की याद आती है और उसमें जोश आ जाता है। वो कहता है कि मैं मर नहीं सकता। जिन्होंने मुझ पर गुनहगार होने का थप्पा लगाया और जिन्होंने मुझे इस खाई में फेंक दिया, मुझे उन सब का बदला लेना है। और जो कमीने ने रेक्टो को मारा है, मैं उस खूनी को ढूंढकर मार दूंगा। इसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। ये बोलकर रूडो कचरे के दानों को मारने लगता है। वो जो भी हथियार कचरे से उठाता है उसमें ताकत आ जाती है। वो पहले छोटे दानवों को खत्म कर देता है। तभी बहुत बड़ा कचरे का दानव रोडो पर हमला करता है और रोडो को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और रूडो को मास्क पहना देता है। फिर रूडो को मुंह बंद रखने को कहता है। बाद में उसके छाते से सब कचरे के दानों को मारने लगता है। रूडो वो सब देखकर बहुत चौंक जाता है। वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती। फिर वो रूडो को अपना नाम इंजिन बताता है। फिर एपिसोड में आगे रूडो और रेक्टो की पहले की बातचीत दिखाते हैं। रूडो कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे मारा। मुझे आपकी कई बात याद है कि किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो उसमें आत्मा आकर रहने लगती है। तब रेक्टो कहता है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। तब रूडो कहता है, क्या सब में आत्मा है? और सोचता है कि क्या मेरे ग्लव्स में भी आत्मा है? फिर प्रेजेंट में रूडो को इंजन ने चैन से बांध दिया होता है और घसीट कर कहीं ले जा रहा था। तब रूडो कहता है, मुझे ऊपर जाना है। मुझे उस दानव के बारे में जानना है और तुम्हारी ताकत के बारे में भी जानना है। मैं उस ताकत से रेक्टो के कातिल को और उन सबको सबक सिखाऊंगा। इंजन रूडो को कुछ लोगों के पास छोड़ जाता है जो रूडो को स्पेराइट कहते हैं और चौंक जाते हैं। वो लोग रूडो को ऊंचे दाम में बेचना चाहते हैं क्योंकि उन सब ने कभी जिंदा स्पेराइट नहीं देखे। जिन लोगों को ऊपर से कचरे की खाई में नीचे फेंक दिया जाता है उन्हें स्पेराइट कहते हैं। उन सब लोगों को स्पेराइट से नफरत होती है। वो लोग कहते हैं कि तुम ऊपर से कचरा नीचे खाई में फेंकते हो। कचरे में दबकर हम में से कई लोगों के घर और खुद भी दब गए। तुम स्पेराइट की वजह से यहाँ की हवा गंदी हो गई, इसलिए तुम्हें बेचकर हम तुम्हें टॉर्चर होता देखना चाहते हैं। फिर वो रूडो को गंदा खाना खिला रहे होते हैं। तब रूडो गुस्से में आकर जिन चैन से वो बंधा था उस चैन को वो तोड़ देता है। रूडो उसी चैन से सबको मारने लगता है। फिर इंजन आकर रूडो को शांत करता है। इंजन रूडो की काबिलियत परखना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों के पास रूडो को छोड़ गया था। अब इंजन को पता चल गया कि रूडो के ग्लव्स में पावर है, इसलिए वो रूडो को क्लीनर्स में शामिल होने को कहता है। इसलिए वो कहता है, मैं तुझको सब बताऊंगा, तुम्हारी पावर के बारे में और इस दुनिया के बारे में। तभी हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। आगे की स्टोरी एपिसोड नंबर 3 में। अगर आपको एपिसोड नंबर 2 पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।